आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी जो वेदांत की शरण में जाता है तो उसे अपने प्रयोजन की जानकारी मिलती है। कई बार कोई व्यक्ति योग्य होता है, अधिकारी होता है, लेकिन उसे स्वयं नहीं मालूम होता कि मुझे क्या चाहिए, और जो चाहिए वो किस प्रमाण से मिल सकता है। तो जब वह सद्गुरु की शरण में जाता है तभी उसे प्रमाण की जानकारी मिलती है, प्रमेय की जानकारी मिलती है, और जीवन में किस प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए यह उसे मालूम होता है। प्रमेय का निर्धारण होने के अनंतर ही प्रमाण की खोज होती है। इस सृष्टि में अनेक प्रमेय हैं और उन सभी प्रमेयों की उपलब्धि के लिए अनेक प्रमाण हैं। तो व्यक्ति को यह तय करना होता है, तय करना चाहिए कि उसे कौन सा प्रमेय चाहिए। एक बार प्रमेय का निश्चय हो जाए उसके अनंतर ही वह प्रमाण की तलाश करेगा। एक ही प्रमाण से समस्त प्रमेयों की प्राप्ति हो ऐसा नहीं होता है। यदि किसी का प्रमेय कोई लोक है, कोई शोभन परिस्थिति है, कोई रूप है, तो उसका प्रमाण अलग होगा। जैसे कि श्री अर्जुन ने कहा कि मुझे आपके विराट रूप का दर्शन करना है, तो भगवान का जो विराट रूप है वो एक रूप है। तो जब यह तय हो गया कि अर्जुन का प्रमेय क्या है तो फिर उनको प्रमाण की प्राप्ति हुई। रूप के विषय में प्रमाण है दृष्टि, नेत्र। तो लौकिक रूप को देखने के लिए भी दृष्टि ही प्रमाण है और अलौकिक रूप को देखने के लिए भी दृष्टि ही प्रमाण है। तो भगवान ने कहा कि तुम अलौकिक रूप देखना चाहते हो, नेत्र तुम्हारे पास में लौकिक है, इसलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। दिव्य दृष्टि प्रदान करना माने प्रमाण प्रदान करना। प्रमेय है एक दृश्य, एक रूप, और वह रूप दृष्टि रूपी प्रमाण से ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए भगवान ने प्रमाण दिया। इस प्रमाण का सहारा लेकर के आप अपने प्रमेय को प्राप्त करो। तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए
कि पहले प्रमेय का निश्चय होवे। अब यदि किसी के जीवन में सद्गुरु के अनुग्रह से, शास्त्र के अनुग्रह से जीव ब्रह्मैक्य का प्रमेय निश्चय हुआ, जीव ब्रह्मैक्य रूपी प्रमेय निश्चय हुआ, तो उसके लिए वेदांत से भिन्न और कोई प्रमाण नहीं है, तो उपनिषद से भिन्न और कोई प्रमाण नहीं है। तो व्यक्ति को पहले यह तय कर लेना चाहिए कि मेरा प्रमेय यह है, और एक बार यह तय हो जाए तो फिर उपनिषद रूपी प्रमाण के प्रति व्यक्ति की वैसे ही आस्था बढ़ जाएगी, वैसे ही प्रेम बढ़ जाएगा, जैसे रूप का दर्शन करने के लिए व्यक्ति अपने नेत्र से प्रेम करता है। व्यक्ति को यदि नेत्र का अभाव मालूम पड़े और दृश्य से प्रेम हो, दृश्य उसको चाहिए, तो वो हर संभव प्रयत्न करके अपने नेत्र रूपी प्रमाण को ठीक करने का प्रयत्न करता है। होता है ना? तो जब अवस्था ढलती है और इंद्रियां असमर्थ होने लगती हैं, नेत्र ज्योति कम होने लगती है, लेकिन व्यक्ति को रूप चाहिए, उसको जगत को देखना है, तो फिर वो चिकित्सक के पास जाएगा, हर संभव उपाय करेगा। अब अगर किसी को दृश्य चाहिए ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास जी से कहा, यदि आप जगत को देखना चाहते हो तो मैं आपको नेत्र दे देता हूं। सूरदास जी ने कहा कि मैं जिसको देखना चाहता हूं उसको बिना नेत्र के भी देख लेता हूं। और जिसको देखने से कोई बहुत प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, उसको देख के क्या करूंगा मैं? इसलिए मुझे नेत्र की, चर्म चक्षुओं की आवश्यकता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रमेय का निश्चय हो जाए तो फिर उसको प्रदान करने वाला जो प्रमाण है उससे प्रेम हो जाएगा, उसको पाने की इच्छा जाग जाएगी और उसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका निश्चय कर लें पहले कि मेरा प्रमेय क्या है। अब यदि ये परिच्छिन्नता, मेरे अपने अस्तित्व की परिच्छिन्नता मुझे दुख देने लगे और मेरे आराध्य की दूरी, उनकी परोक्षता तो खटकने लगे, तो ये तदैक्य प्रमेय का निर्धारण हो जाएगा। यदि व्यक्ति को जुदा रहने में सुख मिलता है तो वो इसको प्रमेय कभी नहीं बना पाएगा। अपनी परिच्छिन्नता से सुख मिलता हो, उनकी परोक्षता से सुख मिलता हो, तो फिर कहेगा बस ठीक है। लेकिन महाराज ये तो बहुत प्रौढ़ साधक होता है, जब तो धीरे धीरे उसको ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, उनकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, अपनी सीमाएं बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो वो तदैक्य को प्रमेय बनाता है। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम।